सभी सम्मानित अन्नदाता प्रजापालकों को सादर जय बलराम। आज मैं इस खेत में आया हूँ साहब, जिसमें अब मैंने अपने बाप दादा की वैरायटी PDM 139, जिसको हम सम्राट भी बोलते हैं, वो लगाई है। मतलब इस खेत में क्या लगाई है मैंने, टोटल बोनी लगभग जो भी मेरी 80-85 एकड़ में जो भी बोनी है टोटल PDM 139 कीजिए। और मैं आज इसके फल के बारे में बताऊंगा, इसको मतलब फल दिखाता हूँ आपको लाइव स्पॉट पे आके, और इसके बारे में और भी कुछ बताता हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट अब तक किया है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसका फल। जी भैया, ये वैरायटी है PDM 139, जैसा कि मैं बताया हूँ। और ये आज हो गई है 42 दिन की, और 42 दिन में इसकी हाइट मान के चलिए कि मेरे घूंटे के ऊपर है। अब ये देख सकते हैं आप कि हाइट लगभग मेरे घूंटे के आसपास है। ये मेरे घूंटे के आसपास हाइट है। लेकिन एक बड़ी बात मैं इसमें बताने जा रहा हूँ कि साहब इसका फल देखिए आप, मतलब फल से लदबद है ये। हालांकि अब काफ़ी अपडेट वैरायटियाँ आ गई हैं, बहुत सारी हैं। इस बार कुछ ऐसा हुआ कि लोगों ने बंसी गोल्ड की तरफ एक बहुत बड़ा हल्ला मचा था किसानों में, और काफ़ी होने पौने दाम, मतलब 20,000 रुपये कुंटल तक लोगों ने बेची और किसानों ने खरीदी। मतलब वो एक कहावत है ना हमारे गांव में, देहात में, कि एक कोलिया ने हुक्की हुई की कि सारे कोलिया हुक्की हुई करने लगते हैं। तो बस वैसी कुछ स्थिति थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं। हमने शुरू से कहता आया हूँ, हमेशा से मैंने इस बात को महसूस भी किया है, और इसमें मैंने काफ़ी कुछ रिसर्च भी किया है। मैंने जाना है कि हमारे मिट्टी में कौन सी वैरायटी सूट कर रही है, वो बात बहुत मायने रखती है। भले ही लाख अपडेट वैरायटियाँ आई हैं, अच्छी बात है, आप उनको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हमारी मिट्टी में कौन सी वैरायटी सूट कर रही है। तो मैंने तो अब तक ये महसूस किया है कि मेरी मिट्टी में PDM 139 ने जो पैदावार दी है वो अन्य कोई वैरायटी ने नहीं दी है। अब इसका फल देखें आप, इसका फल मैं बताऊं तो फलियों से लदबद है। मतलब फसल देखने के बाद मन प्रफुल्लित हो जाता है, और हाइट भी बढ़िया है। फल में यूँ समझ लिए आपके गुच्छे के गुच्छे लगे हैं, फूलों की संख्या भी है। और इसमें ये 42 दिन में पानी चल रहा है, इसमें आखिरी पानी, एक पानी पलेवा का मतलब उगाने का, और 2 पानी हाथ से, मतलब बीच में एक पानी दिया और तीसरा पानी ये हो रहा है। ऐसा हम 1 पलेवा और 2 पानी देते हैं, और उसमें हम लगभग 5 से 7 कुंटल एकड़ तक की पैदावार ले लेते हैं। अब इसमें अगर ट्रीटमेंट की हिसाब में बात करूं तो ट्रीटमेंट में मैंने पहले भी कहा है कि ट्रीटमेंट में कोई विशेष कुछ नहीं किया मैंने। मतलब फंगिसाइड से लेके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से लेके कोई मच्छर वाली या टच पॉइजन, ऐसा कहीं भी इसमें कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसमें मैंने सिर्फ कीटनाशक डाला है, और कीटनाशक पहले मैंने UPL की सिंजो डाली है, और वो भी शुरुआत में मैंने 15 ml पर एकड़ से शुरुआत की थी, जो अब मैं लगभग 25 ml 30 ml पर एकड़ तक गया हूँ चौथे स्प्रे में। चौथा स्प्रे हो गया है, मतलब आखिरी स्प्रे हो गया है, मतलब सीमित खर्च में। मैंने देखा कि अच्छा कुछ लोग, अच्छा एक बात और बता दूं कि 2 स्प्रे मैंने सिंजो के किए हैं, जिसमें कोराजन का टेक्निकल है, और बाद के 2 स्प्रे फिर मैंने केल्विन कंपनी की एक बायो का प्रोडक्ट है, केल्विन कंपनी का बल्चर, उसका उपयोग किया है, और उसमें भी कुछ नहीं मिला है, सिर्फ कीटनाशक। और उसको मैंने आखिरी स्प्रे में, यानी कि चौथे स्प्रे में, लगभग 25 ml के आसपास पर एकड़ उसका डोज रखा है। और अभी तक मैं इसमें घूम के देख रहा हूँ, कहीं कोई ईल का, कोई किसी तरह रोग का कोई प्रकोप नहीं है। फसल आप देख सकते हैं, बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। अच्छा, ये अभी तक इसमें मैंने कोई खरपतवार नाशक भी नहीं डाला था, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे लग रहा है कुछ कुछ खेतों में अब ज़रूरत आगे
मतलब अगले साल से ज़रूरत महसूस होगी, पड़ने लगी है। तो अभी ये फसल साहब ऐसी इस स्थिति में है। और एक सबसे बड़ी बात फोकस में वही कर रहा हूँ, इसका फल देखिए आप, PDM 139 का बहुत ज़ोरदार फल है इसमें। तो ट्रीटमेंट में मैंने आपको बताया कि मैंने सिर्फ चारों स्प्रे में कीटनाशक ही मिलाई है, कीटनाशक के अलावा अन्य कोई भी चीज़ नहीं मिलाई। तो मैं आप सभी किसान साथियों से गुजारिश करता हूं कि आप अंधी दौड़ में शामिल ना हो। आप सब वैरायटियां कुछ किलो में अपने खेतों में लगा के देखें, और जो वैरायटी आपकी मिट्टी में सूट कर रही है, जैसे मैंने चना में भी वही किया था, 5-6 वैरायटियाँ लगा के जो देखी थी उसमें इसमें मुझे जोकी 9218 की वैरायटी मेरी मिट्टी में अच्छी सूट हुई थी। लगभग मैंने 14 से 17 कुंटल पर एकड़ तक निकाला है। वो तो मौसम बिगड़ जाए, पानी दिया और ऊपर से बारिश हो जाए, कोहरा छा जाए, उसमें गड़बड़ हो जाए बात अलग, उसमें वैरायटी गलती नहीं है। तो मुझे लगता है कि मेरी वैरायटी मतलब मेरी मिट्टी में जो वैरायटी सूट करती है बस उसी को हम फॉलो करें। बाकी नई वैरायटी अब जो आई हैं उसको आप देख सकते हो लगा के, बाकी आँख मीच में पूरी पूरी ना बोएं। हालांकि मेरे मित्रों ने मुझे सलाह दी थी कि यार एक ही वैरायटी पे ना जाएं, कुछ अलग अलग वैरायटियाँ बोएं, पर मैंने चूँकि इसको पहले आजमा लिया, इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला था, तो मैंने इसी पर जुआ खेला और मुझे लगता है कि मेरा जुआ सही गया है। क्योंकि फल देखें ना आप, फल देखें आप, फल मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि लोग भी देखते हैं, पूछते हैं कि यार इसमें क्या डाला, मतलब भैया इसमें क्या मिलाया आपने, जबकि ऐसा कुछ नहीं मिलाया। जो लोग मिलाते हैं, जो कीटनाशक के जो छिड़काव करते हैं कुछ और भी, वो तो मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। देखें आप फल, बहुत शानदार फल है। और ईश्वर से प्रार्थना है कि अब आने वाले 20-25 दिन मौसम साफ़ रहे, ताकि किसानों ने जो 40 डिग्री 45 डिग्री 42 डिग्री में 2 महीने निकाले हम मेहनत, फटे तक मेहनत जो की है उसका उनको भरपूर पैदावार मिले, उसका फल मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी सम्मानित अन्नदाताओं को पुनः एक बार सादर जय बलराम।